everyone. I hope you all are doing well. So students, take out your English textbook Honeydew, class 8. Today we will study our first chapter, the best Christmas present in the world. Here, best means सर्वश्रेष्ठ. क्रिसमस आप लोग को पता होगा, क्रिसमस एक ईव होता है, एक त्यौहार होता है जो कि हम 25 ऑफ दिसंबर को मनाते हैं. प्रेजेंट मीन्स उपहार. तो इसका मतलब हो गया दुनिया में क्रिसमस का सर्वश्रेष्ठ उपहार. बिफोर यू रीड, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ बातें यहाँ पे पढ़ लेते हैं. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. Dates and periods here refers to, dates means a particular time, a विशेष समय. periods means अवधि. ठीक है, हम लोग जब कोई भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे वो भारत की हिस्ट्री हो, भारत का इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो, तो उसमें हम बहुत सारे ऐसे डेट्स पढ़ते हैं, ऐसी बहुत सारी अवधियाँ पढ़ते हैं. तो यहाँ पे राइटर बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी अवधि है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है. सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. दैट एवरीवन नोज, जिनके बारे में सभी को पता होगा. एंड रिमेंबर्स देम, और उन्हें वह याद भी होगा. द स्टोरी यू विल रीड mentions one such date and event. अब जो हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसमें भी एक ऐसी अवधि या एक ऐसा समय या ऐसी घटना के बारे में दिया है. तो ये घटना क्या है? अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. तो ये जो घटना है वो एक क्या है? एक युद्ध है. और वो किस, बिटवीन मीन्स मध्य. तो ये किस किस के मध्य लड़ी गई है? ब्रिटिश जनरली हम कहते हैं अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ों. और जर्मन्स मीन्स जो जर्मन के होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? जर्मन्स. तो हम उन्हें हिंदी में कह सकते हैं जर्मनी. इनके मध्य लड़ी गई थी 1914 में. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या बता सकते हैं कि ये जो युद्ध है वो कौन सा युद्ध है? Okay, here we have given here one box and there are so many dates, important dates of world history. Let's have a look. First is 4th July 1776 and the answers are on the page 23. ठीक है, 4 जुलाई 1776 को क्या मिला था? क्या हुआ था? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी. 17 दिसंबर 1903, विल्बर एंड ऑरविल राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 seconds एंड कवरिंग 120 feet. ठीक है, जो ये विल्बर और ऑरविल राइट थे, दो व्यक्ति थे, इन्होंने पहला विमान बनाया था. और इस विमान ने जो है लगभग 12 सेकंड तक ये हवा में रहा. और इसने कितनी ऊंचाई लगभग कवर करी? कितनी ऊंचाई इसने ली? 120 फीट की. थर्ड डेट इज़ 6 अगस्त 1945. इस दिन क्या हुआ था? हिरोशिमा डे. हिरोशिमा डे मीन्स अमेरिका वालों ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर परमाणु बम गिराया था. नेक्स्ट वन इज 30th जनवरी 1948. इस दिन क्या हुआ था? असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, इस दिन असैसिनेशन मीन्स हत्या. इस दिन हमारे महात्मा गांधी की हत्या की गई थी. Next is 12 April 1961. इस दिन क्या हुआ था? यूरी ए गैगरिन became the first human to orbit the earth. ठीक है, तो जो
यूरी ए गैगरिन नामक व्यक्ति है, इनको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। 28 जुलाई 1969 इस दिन क्या हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन मून। ठीक है, आप लोग को पता होगा जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, इन्होंने सबसे पहला कदम जो चांद पे सबसे पहला कदम रखा था, किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग में। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk। ठीक है, अब जो राइटर है वो कह रहे हैं मैंने, स्पॉटेड मीन्स होता है पाया, मैंने पाया इट, जो रोल टॉप डेस्क है वो उनकी बात कर रहे हैं। मैंने इस डेस्क को कहाँ पाया? एक जंक शॉप में पाया। जंक शॉप मीन्स जनरली जहाँ हमें सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, और ये जंक शॉप कहाँ पे था? ब्रेडपोर्ट में। और ये क्या है जो सामान की बात कर रहे हैं, वो सामान क्या है? अ रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क हम कह सकते हैं, इसको राइटिंग टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे हम, इसके ऊपर हम टेबल जैसा होता है, हम इसके ऊपर कॉपी को रख के लिख सकते हैं, और इसके नीचे बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं जिसमें हम अपने सामानों को भी रख सकते हैं। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। तो जो वहाँ पे एक आदमी था उसने कहा कि ये जो डेस्क है, डेस्क की बात चल रही है, इट मीन्स डेस्क, जो डेस्क है वो पूर्व 19वीं शताब्दी का है। एंड ओक, ओक मीन्स बलूत, और ये किससे बना है? बलूत से बना है। आई हैड वॉन्टेड वन। तो जो राइटर कहते हैं मुझे ये चाहिए। वॉन्टेड वॉन्ट मीन्स चाहिए मुझे। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन हो सकता है एक्सपेंसिव मीन्स बहुत ज़्यादा महंगा। तो वो कह रहे हैं कि फार टू एक्सपेंसिव मीन्स ये बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। जो वो टेबल था वो क्या था? बैड कंडीशन मीन्स बहुत ही बुरी हालात में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो उसका उस डेस्क का जिसमें हम रख के लिख सकते हैं वो बहुत ही टुकड़ों में बटा था। वन लेग क्लमजिली मेंडेड। ओके, हियर क्लमजिली मीन्स बहुत भद्देपन से, भद्दापन। मेंडेड मीन्स मरम्मत किया हुआ। ठीक है, एक जो डेस्क था, रोल टॉप डेस्क था, उसका जो एक पैर था बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही भद्दे तरीके से उसको मरम्मत करके वहाँ पे जोड़ा गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। ठीक है, उसके एक साइड पे कैसे मार्क्स थे? स्कॉच मार्क्स मीन्स जले हुए निशान। जले हुए निशान, उसकी एक जो डेस्क था उसके एक तरफ पे बहुत सारे जले हुए निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। अब जो वहाँ पे राइटर है वो कह रहे हैं कि हो सकता है, लिटिल मीन्स कम, मनी मीन्स पैसा, जो ये डेस्क है वो कम दाम में भी जा सकता है। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ, मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। रिस्टोर मीन्स रिपेयर करना। इट वुड बी अ रिस्क। रिस्क मीन्स जोखिम, ये एक जोखिम भी हो सकता है, अ चैलेंज एक चुनौती भी हो सकता है। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन ये मुझे चाहिए था। हैव इट मतलब मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है तो आप बोलते हो ना आई हैड टू हैव इट। तो जो यहाँ पे राइटर है वो कहते हैं आई हैड टू, मुझे ये बिल्कुल चाहिए। आई पेड द मैन, मैंने जो वहाँ पे वो व्यक्ति था मैंने उस आदमी को पैसे दिए। ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और जो वो डेस्क था उसको ब्रॉट मीन्स लेके आना, मैं उसको लेके आया। कहाँ पे लेके आया? अपने वर्क रूम में, जहाँ वो उसकी कार्यशाला थी। एट द बैक ऑफ द गैराज। ठीक है, वो कार्यशाला कहाँ थी? गैराज के पीछे। गैराज आप लोग को पता है ना, जहाँ पे हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, या कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो कोई वर्कशॉप हो। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन
क्रिसमस ईव। और जब मैंने वो उसमें काम करना शुरू किया तो वो दिन कौन सा था? क्रिसमस ईव था, क्रिसमस का पर्व था।